भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आरक्षण की जन विरोधी मौजूदा व्यवस्था नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं SC चलेगी। ST एक्ट काला कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC ST एक्ट काला कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनशनकारी की मांगों की अनदेखी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनशनकारियों को परेशान करना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनशनकारियों का टेंट तंबू उखाड़ना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC ST एक्ट काला कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनशनकारी की अनदेखी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं रविंद्र जठेड़ी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव पद पर कार्यरत SC ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रही हूँ। SC ST एक्ट जैसे काले भेदभावपूर्ण कानून को खत्म करने की मांग को लेकर SC ST OBC EWS या महिला आदि के नाम से जारी आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को खत्म करने की मांग को लेकर और देश के हर गरीब व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति और परिवार को केवल और केवल आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मैं पिछले 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हूँ। 2 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया गया, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जंतर मंतर से देर शाम को ही अलीपुर क्षेत्र दिल्ली में छोड़ दिया गया। इस तरह से 20 तारीख को अलीपुर पुलिस, इससे पहले हमें कभी तिमारपुर कभी कश्मीरी गेट ऐसे बदलते रहे पुलिस प्रशासन, और 20 तारीख को सुबह हमें हरियाणा में सोनीपत की सीमा में छोड़ दिया। उसके बाद से 20 अक्टूबर से मेरा आमरण अनशन मिनी सचिवालय परिसर सोनीपत में लगातार जारी है। अब 31 अक्टूबर को सम्मानित SDM साहब के नेतृत्व में आए पुलिस प्रशासन ने मुझे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, सामान्य अस्पताल सोनीपत, और उसके बाद जो मुझे भर्ती करते हुए यहाँ BPS खानपुर कला में एडमिट किया है। और मेरा आमरण अनशन जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों पर अमल कार्रवाई नहीं करती तब तक जारी रहेगा। और केंद्र सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन ने हमारे सोनीपत से भी जो अनशन स्थल पर टेंट थे वो पाड़ दिए हैं, और जो सत्याग्रही वहाँ नियमित सत्याग्रही डटे हुए हैं उनको भी अनशन स्थल को, मतलब मिनी सचिवालय परिसर सोनीपत को छोड़ कर के जाने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इस आंदोलन पर अपनी पत्नी, बच्चों की सहमति से और मां के आशीर्वाद से आया हूं, और जब तक केंद्र सरकार चाहे हमें कितनी भी प्रताड़नाएं झेलनी पड़े, बाधाएं चुनौतियों का सामना करना पड़े, जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे मतलब मृत्यु तक क्यों ना हो जाए। हम बिल्कुल हताश नहीं, निराश नहीं। आज आमरण अनशन के चलते स्वास्थ्य बेशक लगातार मेरा गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं स्वस्थ भी हूँ और उत्साहित भी हूँ, और जब तक जान में जान है मैं अपनी आवाज़ को बुलंद रखूँगा। तो आपकी मेन मांग क्या है? मुख्य मांग हमने बताई ना, SC ST एक्ट जैसा काला और भेदभावपूर्ण वो खत्म हो, और आरक्षण की मौजूदा जो व्यवस्था है, चाहे वो SC के नाम से है, ST के नाम से है, OBC के नाम से EWS या महिला आरक्षण, ये सब जनता को भ्रमित करने के लिए है। इससे देश या जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं होना। ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमारे राजनेता और सरकार जारी रखे हुए हैं, जो जनहित में नहीं है, राष्ट्र हित में है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के मिशन 2023 के तहत निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मेरा आमरण अनशन आज 32वें दिन भी सिविल PGI खानपुर में भी जारी।
आपने अनशन तो किया है, क्या भूखे रहकर है या क्या क्या लेते हैं? जी, मैं अनशन के दौरान जो है अपना अनशन आहार लेता हूँ, जिसमें पानी मेरी अक्षमता के अनुसार, उसमें चीनी अपनी स्वाद अनुसार, उसमें सेंधा नमक स्वाद अनुसार और नींबू भी स्वाद अनुसार। ये 4 चीज़ें मैं लेता हूँ। 5वां मैं हवा पूरी खाता हूँ और उसके बल पर आमरण अनशन को परिणाम तक ले जाएंगे। खाना फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं? जी नहीं, जी नहीं। ये आंदोलन की या आमरण अनशन की मर्यादा के बाहर है। मेरा अनशन आहार केवल नींबू पानी। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका कितना वजन था? 70 kg। अब कितना है? अभी सोनीपत तोले थे, परसों 66 बता रहे थे, बाकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन 5-4 किलो तो वजन कम होया और समय अनुसार कम होता भी जाएगा। कितने दिन हो गए आपको बैठे? आज 32वां दिन है जी, 2 अक्टूबर से 32वां दिन है। ये तो ऐसे ही चलता है? बिल्कुल चलता रहेगा जी, बिल्कुल चलता रहेगा, ये मृत्यु तक है। हमें ऐसी व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए मृत्यु आ जाए और हम देश के काम आए, तो इसको सोच करके तो हम और ज्यादा उत्साहित होते हैं। कितने लोग कुल जो है अनशन पर बैठे? अनशन पर मैं अकेला बैठा हूँ, बाकी हमारे साथी हैं, सहयोगी समर्थक वो देश भर से हैं और 5 नवंबर को साथी सैकड़ों की संख्या में सोनीपत मिनी सचिवालय पहुंच करके जवाब दो प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को तेज करेंगे और इसको परिणाम तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। अभी भी सोनीपत में हमारे जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामवर्ण सिंह जी हैं, वो भी आज सुबह से सोनीपत पहुंच गए हैं और भी साथी अभी पहुंच जाएंगे। और 5 नवंबर को साथी जो है हमारे समर्थन में मांगों को लेकर के जवाब दो प्रदर्शन करें।